वेलकम टू अ चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकाल के आया है आईटीआई वालों के लिए, इसका एग्जाम डेट डिक्लेयर हो गया है। तो आप लोगों का हाथ में जस्ट 7 डेज बाकी है, 7 दिन बाकी है। इसका बीच में आप लोगों को कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, लास्ट 7 डेज एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, इसका ऊपर एक वीडियो मैं बनाया हूं। तो आज सुबह में ये वाला वीडियो मैं पोस्ट कर दिया हूं, तो आप लोग जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं क्या क्या पढ़ना चाहिए, फ्री नोट्स कहां से डाउनलोड करें, तो आप लोग उधर से देख सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं, जो भी स्टूडेंट मेरा चैनल के साथ रेगुलर जुड़े वो सभी स्टूडेंट जानते हैं मेरा चैनल में रेगुलर क्लासेस चल रहा है। जैसे जीके का, जीके, रीजनिंग, मैथ का क्लासेस चल रहा है। तो बहुत सारा स्टूडेंट का तरफ से रिक्वेस्ट आ रहा है, एसएमएस आ रहा है, बोल रहा है कि इंग्लिश का क्लास स्टार्ट करने के लिए। तो आज का क्लास रहेगा इंग्लिश का क्लास। तो इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या स्किप करना चाहिए, मैं आप लोग को आज बताऊंगा। मैं जो बुक आप लोग को फ्री में प्रोवाइड किया हूं, वो वाला बुक आप लोग जरूर डाउनलोड कर लेना, और उधर से जो चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन को आप लोग को याद कर लेना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसका बाद है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इसका बाद जैसे प्रीपोजिशन, आर्टिकल कहां पे यूज होता है, सब कुछ आप लोग को याद कर लेना है। तो वो वाला बुक आप लोग डाउनलोड करने के बाद आप लोग एक एक करके चैप्टर वाइज आप लोग कंप्लीट कर लेना। अगर आप लोग सच में क्रैक करना चाहते तो सबसे पहले ये वाला बुक को चैप्टर वाइज कंप्लीट करना, उसका बाद मेरा क्लास देखने आना, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल नहीं होता हर चैप्टर को मैं सॉल्यूशन दूं। जैसे नरेशन चेंज होता है, वॉइस चेंज होता है, तो इसको जितना इजीली सॉल्यूशन देना होता है मैं उतना इजीली सॉल्यूशन देने का कोशिश करूंगा। तो आज का क्लास में रहेगा टोटल 22 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं मिक्स क्वेश्चन रहेगा। तो क्या क्या क्वेश्चन होगा मैं आप लोग को दिखा देता हूं। तो पेपर आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर। तो पेपर पढ़ने के लिए आप लोग आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, उधर टेलीग्राम ग्रुप का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रहेगा। तो कोई भी एक ग्रुप में आप लोग जुड़ जाना, उधर आप लोग उधर मैं पीडीएफ को प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड्स आउट ऑफ व्हिच आर करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स एंड मार्क्स दैट एज योर आंसर। इंग्लिश में जो भी टॉपिक दिया है सभी टॉपिक से मेंटेन करके जो बुक मैं प्रोवाइड किया हूं, तो वो वाला बुक में भी सब क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन, आप लोग का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है कॉम्प्रिहेंशन से आप लोग का क्वेश्चन आएगा। तो इसको आप लोग देख के जाना, एक पैसेज देख देगा और पैसेज पढ़ने के बाद आप लोग को उधर से 3-4 क्वेश्चन आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो ये जो मैं बताऊंगा सबसे लास्ट में करना। अगर आप लोग एग्जाम देने जाते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन को सबसे लास्ट में आप लोग करना, क्योंकि पैसेज पढ़ने में आप लोग को टाइम चला जाएगा। अगर जो 100 क्वेश्चन रहेगा सब अटेम्प्ट हो गए, उसका बाद अगर कुछ नहीं रहेगा तो आप लोग तब इसको ट्राई करना, नहीं तो इसको छोड़ देना, क्योंकि ये पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। उसका पढ़ने के बाद बोलेगा एक वर्ड दे देगा, उसके बाद बोलेगा एक वर्ड जो है इसका सिमिलर मीनिंग पैसेज में है तो निकालो। तो ये आप लोग लास्ट में करना अगर आप लोग को टाइम मिलेगा तो, ठीक है। इंग्लिश में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएगा। सिंपल टॉपिक मतलब क्या है, जैसे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, शुद्ध बनान कौन सा है। तो एक वर्ड 4 वर्ड दिया जाएगा, उसमें बोलेगा कि कौन सा करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 4 वर्ड दिया है। जैसे बोला सिलेक्टिव, तो सिलेक्टिव जो एक्चुअली स्पेलिंग होता है ACLECTIV होता है, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है ACLSCTIV, मतलब क्या है फर्स्ट ऑप्शन इसका जो स्पेल्ड है ये करेक्ट नहीं है। सेकेंड ऑप्शन आप देख सकते हैं सोर्स, तो एक्चुअली सोर्स का स्पेलिंग होता है SOURCE होता है, लेकिन इधर दिया AC दिया है, तो ये भी नहीं होगा, ये करेक्ट नहीं है। थर्ड में आप देख सकते हैं कोर्स, COURAC, तो कोर्स का तो राइट आंसर ही हो जाएगा, क्योंकि कोर्स का जो स्पेलिंग है, कोर्स का स्पेलिंग इधर ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, 4 वर्ड आप लोग को दे देगा, उसके बाद बोलेगा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब कौन सा वर्ड करेक्टली स्पेलिंग है, तो आप लोग उसको फाइंड आउट करना। तो ऐसे आप लोग का हो जाएगा। इसका बाद आएगा सिनोनिम, इसका बाद आएगा एंटोनिम, इसका बाद आएगा कॉन्जंक्शन, इसका बाद आएगा जैसे प्रीपोजिशन आता है। तो एक एक करके मैं आप लोग को जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है वो डिस्कस कर देता हूं। इसका बाद बोल रहा है ही सेंट दैट मेल डैश टू हिज अंकल 2 वीक्स एगो। तो एक मेल सेंड किया था, किसको सेंड किया था, डैश हिज अंकल, चाचा को मेल सेंड किया था। तो क्या क्या हो जाएगा, फ्रॉम तो कभी होता नहीं, कभी किसी से कुछ लेना है, मतलब आई एम टेकिंग फ्रॉम यू, मतलब किसी से ले रहा है तब
फ्रॉम होता है, तो ये सेंड करने के लिए मतलब भेजने का बात किया है। उसके बाद बाय, तो बाय मतलब ही सेंट दैट मेल बाय अंकल, तो नहीं होता, अंकल का मदद से तो नहीं होता है। इसका बाद फॉर, अंकल के लिए भी नहीं हो रहा है। इसका बाद जो हो जाएगा टू, तो ही सेंट दैट मेल टू हिज अंकल, मतलब किसको भेजा था, चाचा को मेल भेजा था 2 हफ्ता पहले। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी टू हो जाएगा। ही सेंट दैट मेल, किसको मेल भेजा था, टू हिज अंकल, उसके चाचा को मेल भेजा था 2 हफ्ता पहले, ठीक है। तो टू इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग को देखना पड़ेगा जो फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, तो उसमें कौन सा सुटेबल वर्ड होता है, सुटेबल जैसे एडजेक्टिव होता है कभी कभी देता है, सुटेबल प्रीपोजिशन देता है, सुटेबल आर्टिकल देता है, तो ये आप लोग को देख के करना चाहिए। इसका बाद बोला सुटेबल प्रीपोजिशन, वी ऑल सेट डैश ए ट्री टू टेक सम रेस्ट, हम लोग कहां पे बैठा था, एक पेड़ का नीचे हम लोग बैठा था रेस्ट लेने के लिए। तो पेड़ का नीचे हम लोग बैठते, पेड़ का ऊपर नहीं बैठते। तो हम लोग को कभी ये नहीं हो जाएगा कि पेड़ का साथ विथ भी नहीं होगा, क्योंकि पेड़ का साथ हम लोग बैठते नहीं है। पेड़ के लिए हम लोग नहीं बैठते, तो फॉर भी नहीं होगा, ऑन भी नहीं होता, उसके ऊपर भी नहीं बैठता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेट अंडर हो जाएगा, ठीक है। सेट अंडर द ट्री, तो जो भी ट्री होता है उसका अंडर में हम लोग बैठते हैं ना रेस्ट लेने के लिए, तो जब भी ट्री हो जाएगा तो उसका नीचे अंडर हो जाएगा, ठीक है। जब भी रिवर का बात करता है, रिवर का बात करेगा तो एक्रॉस हो जाएगा, ठीक है। रिवर का बात करेगा तो तब हो जाएगा एक्रॉस। अगर बोलता है ए ग्लास इज डैश द टेबल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब टेबल के ऊपर बोलेगा तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा ऑन द टेबल, ए ग्लास इज ऑन द टेबल, ओके। जब भी टेबल का ऊपर बोलेगा तब हो जाएगा ऑन। इसका बाद बोला एंटोनिम, ऑपोजिट वर्ड निकालने के लिए बोला है अमेजिंग, तो अमेजिंग का ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, अमेजिंग मतलब क्या, एक होता है सरप्राइजिंग, जो होता है बहुत सरप्राइजिंग थिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं फ्रेंडली नहीं होगा, स्टैंडर्ड नहीं होगा, प्रॉपर नहीं होगा, तो इसका जो ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, अनसरप्राइजिंग। तो अमेजिंग मतलब क्या होता है, सरप्राइजिंग थिंग होता है, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अनसरप्राइजिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लीक्ड डैश द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर प्रोग्राम, तो इसमें आप लोग को ए एंड डी आप लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ए एन या डी होगा, ये लिख के आप लोग को फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं हर टॉपिक से मैं क्वेश्चन उठा गया, इस टाइप का ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन आएगा कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आएगा। इधर बोला है हु लीक्ड डैश द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर प्रोग्राम, प्रोग्राम का बारे में जो इंफॉर्मेशन था तो किसने लीक किया है, तो एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन था, तो क्या हो जाएगा, लीक द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो द हो जाएगा या लुक द इंफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन था प्रोग्राम का बारे में तो किसने लीक किया, यही पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का, चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड ईगर, तो ईगर एक शब्द होता है, तो उसका मीनिंग क्या होता है, ईगर मतलब इच्छुक है, हम करना चाहते हैं, तो इसका और एक मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एंथुसियास्टिक। जो एंथुसियास्टिक मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, मतलब वो करना चाहते हैं, इच्छुक है, ठीक है। तो ईगर का ऑपोजिट, ईगर का जो सिमिलर मीनिंग होता है, एक ही मीनिंग क्या होता है, ये होता है एंथुसियास्टिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है, एंटोनिम और जो सिनोनिम होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको समझाने का कुछ नहीं, जस्ट रट्टा मारना है। और बाकी जो ए एंड बी होता है ना, ए कहां पे बैठता है, तो अगर हम बात करते हैं ए ई आई ओ यू, तो 5 भावेल होता है, बाकी जो होता है कंसोनेंट होता है, ठीक है। 5 भावेल से अगर कोई भी वर्ड शुरू होगा, अगर एप्पल होता तो क्या हो जाएगा, इससे पहले क्या हो जाएगा, एन बैठेगा, एन। अगर पूछता ईगल, ईगल होता तब क्या होता, एन होता। तो ये 5 लेटर से अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है तो क्या होता है, वो एन से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यही 5 वर्ड से अगर स्टार्ट होता फिर भी उसका प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण जो होता है, प्रोनाउंसिएशन अगर यू और वा हो जाता, यू और वा हो जाता, तब क्या होता,
उसमें ए बैठता है। जैसे बोलता है कि यूनिवर्सिटी का पहले क्या हो जाएगा, यूनिवर्सिटी, ये तो यू से स्टार्ट है मतलब भावल से स्टार्ट है, तो फिर भी हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें ए एंड दी क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है यूनिवर्सिटी आ रहा है, यू और वा जहां पे प्रोनाउंसिएशन होगा यू और वा, हम लोग इजीली बोल सकते जस्ट ट्रिक्स यू और वा, जब भी ऐसा कोई भी प्रोनाउंसिएशन आएगा तब क्या हो जाएगा, यू रहते भी इधर हम लोग को ए लिखना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हो नॉर्मल जगह में क्या हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं इंडियन या जो भी बात करते हैं, आउल अगर बात करते आउल तो एन आउल हो जाता, ठीक है। लेकिन जब भी प्रोनाउंसिएशन यू और वा होगा तब उसमें ए बैठेगा, ठीक है। तो ये सब लॉजिक आप लोग को थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। इंग्लिश में क्या डिस्कस करूं कुछ समझ में नहीं आता। इसका बाद बोला है फिर से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा हो जाएगा, आप देख सकते हैं सार्विस्ट, ये तो गलत स्पेल्ड है। इसका बाद परमिशन, परमिशन भी गलत है क्योंकि परमिशन हो जाता है MISSI होता है, लेकिन इसमें तो गलत दिया है। इसके बाद कैटेगरी जो होता है CATE होता है, GORY होता है, ये भी गलत है। सेंटिमेंट राइट आंसर हो जाएगा ACNTIMENT, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक सेंटेंस दिया रहेगा, आप देख सकते हैं एक्शन ऑफ रिव्यूइंग पास्ट इवेंट्स इन वंस लाइफ। तो एक जो सेंटेंस दिया है तो एक शब्द से हम लोग को लिखना पड़ेगा, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है, किसी का लाइफ का पास्ट इवेंट को लेके, पास्ट घटना को लेके अगर हम लोग रिव्यूइंग करेंगे मतलब याद करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, उसको ऑप्शन नंबर बी रेट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन बोलते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आया था एसएससी में, क्वेश्चन आया था एसएससी फेज 6 में क्वेश्चन आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेट्रोस्पेक्शन, RETROSPECTION। मतलब किसी का लाइफ का अगर कोई अतीत या पास्ट घटना है तो उसको लेकर अगर हम लोग याद करेंगे तो उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्शन कर रहा है, ठीक है। तो इतना लंबा एक लाइन है, तो छोटा सा एक वर्ड देके जो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका बाद आप देख सकते हैं एक सेंटेंस दे दिया है, द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ टीचिंग इज नॉट वेरी इफेक्टिव टुडे। तो इसका मतलब क्या है, तो आप देख सकते हैं इधर ट्रेडिशनल का नीचे अंडरलाइन दिया है, तो इसका एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा। तो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग मतलब पुराना वे तक अगर हम लोग टीचिंग करेंगे तो ये आजकल का दिन में ये काम में नहीं आएगा, इफेक्टिव नहीं होगा, मतलब ये कामफुल नहीं होगा, ठीक है। अगर हम लोग पुराना जो भी पद्धति है सिस्टम उसका हिसाब से अगर हम लोग अभी टीचिंग करेंगे, ओल्ड स्टाइल में अगर हम लोग टीचिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आजकल का दिन में वो काम नहीं आएगा। तो ट्रेडिशनल का एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कन्वेंशनल, ऑप्शन नंबर बी न्यू क्लासिक, ऑप्शन नंबर डी आउटमोडेड, ऑप्शन नंबर सी मॉडर्न। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेडिशनल मतलब क्या पुराना, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा मॉडर्न, ठीक है। मॉडर्न मतलब क्या है नया, आधुनिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का, वन हु ऑलवेज लुक्स टुवर्ड्स द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, मतलब कोई भी एक आदमी है जो ऑलवेज कोई भी चीज का ब्राइट साइड मतलब पॉजिटिव साइड को लेके देखते हैं तो उसको क्या बोलता है। कोई भी एक चीज है तो उसका अगर पॉजिटिव साइड को ब्राइट थिंग्स को अगर देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी थिंग रहता है उसका अगर पॉजिटिव साइड या ब्राइट थिंग्स को अगर देखते हैं तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। तो ये होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसका लिस्ट आप लोग का ये वाला बुक में मिल जाएगा जो मैं प्रोवाइड करा दिया हूं, तो उसको जस्ट याद कर लेना है। जो भी वर्ड है सिनोनिम एंटोनिम्स आप लोग का कॉमन नहीं आएगा, फिर भी जितना है उसको आप लोग याद करके जाना, बुक में जितना दिया है, क्योंकि हो सके उधर से भी एक दो क्वेश्चन आ जाए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वॉइस लाउड एनफ टू बी हर्ड, एक वॉइस होता है जो सुनने के लिए एनफ होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑडिबल। जो वॉइस सुनाई नहीं देता उसको बोलते हैं इनऑडिबल, ठीक है। लेकिन जो सुनाई देता उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑडिबल, ऑडिबल, ठीक है।
जो वॉइस को सुनाई देता है, लाउड एनफ होता है, एनफ लाउड होता है, उसको बोलते हैं ऑडिबल। तो ए भी होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद ए पेपर रिटेन बाय हैंड, कोई भी एक पेपर है अगर हम लोग हाथ से लिखते हैं उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका बाद ए पर्सन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश, कोई भी आदमी अगर आदमी का मांस खाता है, फ्लेश खाता है, मीट खाता है, तो उसको क्या बोलता है, उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए एनिमल, ऑप्शन नंबर बी कैनिबल, ऑप्शन नंबर सी डेरिबल, ऑप्शन नंबर डी ननीबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैनिबल। कोई भी आदमी अगर ह्यूमन का मतलब मानव शरीर का अगर मांस खाता है, फ्लेश या मीट खाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैनिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्या वाज श्योर टू सक्सीड डैश द एग्जामिनेशन। दिव्या किसमें श्योर है, तो वो किसमें सक्सेस पाने के लिए श्योर है, तो इन द एग्जामिनेशन, डैश द एग्जामिनेशन बोला है ना, तो किसमें वो सक्सीड मिलेगा उससे हम लोग श्योर है, तो इन द एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन में वो सक्सेस मिलेगा उसको, दिव्या को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आइदर और नाइदर नॉट जब भी रहेगा, आप देख सकते हैं आइदर राम डैश सैम इज गोइंग टू अटेंड द मीटिंग। सुबह से मैं यही बोल रहा हूं, तो जब भी बोलेगा आइदर राम डैश सैम, तो क्या हो जाएगा, आइदर का साथ हो जाएगा और हो जाएगा, तो जो डैश रहेगा उसमें और बैठेगा। अगर आप लोग का ऐसे रहता है कि नाइदर राम डैश सैम, तब क्या हो जाता, नॉट हो जाता। ठीक है, आइदर और नाइदर नॉट हो जाता। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को आएगा। इसका साथ और एक होता है ऑल्दो, जब भी रहता है ऑल्दो, ALTHOUGH, ऑल्दो जब भी रहता है तब हो जाता है येट। ऐसा अगर इधर ऑल्दो रहता है, ऑल्दो सैम डैश ऐसे लिख देता तब हो जाता है डैश में हो जाता है येट। ठीक है, इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज सो वीक डैश ही कैन नॉट वॉक। जब भी सो रहेगा, सो का साथ क्या हो जाएगा, सो का साथ दैट हो जाएगा। ठीक है, इतना वीक है कि वो चल नहीं पाता। ठीक है, ही इज सो वीक मतलब इतना वीक है, ही इज टू वीक भी बोल सकता। ठीक है, ही इज टू वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, तब भी हो जाता। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस में आप लोग को करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, मैं आप लोग को थोड़ा सा वॉइस चेंज के बारे में बता देता हूं। ठीक है, तो वॉइस चेंज के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोग को डिस्कस करूंगा। एक्टिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, तो जनरली देता है एक्टिव टू पैसिव वॉइस में करने के लिए बोलता है। कोई भी एक वर्ड सेंटेंस हम बता देते हैं, आई किल्ड ए टाइगर। ठीक है, हम एक टाइगर को मार दिया था। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस में है ये आप लोग बताएं। ये है पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में है। ठीक है, टेंस का बारे में अगर आप लोग का नॉलेज नहीं है तो ये करना बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग को शुरू से टेंस सिखाना पड़ेगा, उसका बाद आप लोग को वॉइस चेंज, उसका बाद आप लोग को नरेशन चेंज होगा। तो मेन चीज आप लोग को जानना चाहिए कि टेंस, टेंस सबसे पहले आप लोग को आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं किल्ड हो जाएगा, तो सब्जेक्ट कैसे निकालेंगे, जो भार्ब है, तो ये तो आप देख सकते हैं भार्ब मतलब क्या, क्रिया, हम लोग काम किया है। तो क्या क्या मार दिया था, एक टाइगर को, बाघ को हम मार दिए हैं, तो क्या करेंगे, तो मार दिया मतलब ये भार्ब हो जाएगा। तो भार्ब को अगर हम लोग खुद से प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कौन मारा था टाइगर को, तब हो जाएगा आई, आंसर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, जो भार्ब दिया रहेगा, भार्ब को अगर हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि हु से क्वेश्चन करेंगे, तब क्या आ जाएगा, कौन टाइगर को मारा था, तो आई हो जाएगा। ऐसे अगर बोलता है राम स्लेप्ट रिया, ठीक है, मतलब क्या है, राम रिया को थप्पड़ मार दिया था। ठीक है, तो स्लैप मतलब क्या कि थप्पड़ मारना, तो ये तो भार्ब होता है। तो भार्ब को अगर हम लोग क्वेश्चन करते कौन मारा था, तो राम मारा, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में क्या होता है, ये होता है सब्जेक्ट, ये होता है भार्ब और ये होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट और भार्ब को छोड़कर बाकी जो रहेगा वो होता है ऑब्जेक्ट। ओके, तो एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट रहता है ये सब्जेक्ट में आता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चला जाता है।
भार जहां रहता है भार मिडिल में रह जाता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को नॉर्मली बता देता हूं, ऐसे अगर हो जाएगा आई किल्ड ए टाइगर, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जो भार में इसको अगर हम लोग प्रश्न करेंगे तो क्वेश्चन करेंगे तो हु किल्ड द टाइगर, तो क्या हो जाएगा आई, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ए भार ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस जब भी आप लोग करेंगे तब ऐसा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, ए टाइगर आगे आ गया। तो ये आप लोग को देखना पड़ेगा, ऑप्शन देख के आप लोग को अंदाज लगाना पड़ेगा कि ये हो सकता है, ये टाइगर आ जाएगा। इसका बाद आप देख सकते हैं सिंपल पास्ट में है, तो क्या करना पड़ेगा, किल्ड है तो वाज या वर, उसका बाद क्या लिखना पड़ेगा, V3 फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। तो एक फॉर्मेट होता है, मैं आप लोग को बता देता हूं। तो ये टाइगर हो जाएगा वाज, क्या हो जाएगा किल्ड हो जाएगा, किल्ड इसका बाद क्या हो जाएगा किल्ड बाय मी, ठीक है। आई जब भी रहता तब मी हो जाता, तो सब कुछ आप लोग को दिखाना पड़ेगा, इसीलिए टाइम लगेगा। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, जब भी आई रहता है सब्जेक्ट में तब क्या हो जाता है, पैसिव में जब कन्वर्ट करेंगे तब मी हो जाता है। इधर ही आप देख सकते हैं आई था तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, मी हो गया। अगर उई रहता तब हो जाता आस, अगर इधर रहता दे रहता सब्जेक्ट, अगर एक्टिव वॉइस में रहता, एक्टिव वॉइस का अगर सब्जेक्ट में रहता तब क्या हो जाता, इधर हो जाता, दे रहता तो देम हो जाता, ईट रहता तो ईट हो जाता, ठीक है। इसका बाद अगर हम बात करते हैं, ही रहता तो हिम हो जाता, ओके। और सी रहता तो हार हो जाता, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। तो ये चीज आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि जब भी वॉइस में, एक्टिव वॉइस में ये सब रहेगा, तो पैसिव वॉइस में जब भी हम लोग को कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा तो ये सब आई हुई तो पहले रहेगा ना, सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में सब पहले रहेगा, मतलब क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में उसका लास्ट में आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो था आई तो पहले था, पैसिव वॉइस में करने के बाद क्या हो जाएगा, लास्ट में आ गया है, ठीक है। पैसिव वॉइस जब भी हम लोग करते हैं तो इधर ऑब्जेक्ट का पहले एक बाय ऐड हो जाता है, बाय ऐड हो गया, मतलब कोई भी सेंटेंस में अगर बाय है तो आप लोग मान लीजिए कि उस वो पैसिव वॉइस में है, ठीक है। बाय है मतलब वो पैसिव वॉइस में है, तो देख के आप लोग को अंदाजा लगाना पड़ेगा। अगर कोई भी ऑप्शन में बाय नहीं है तो आप लोग को वही ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस से हम लोग जब भी पैसिव वॉइस में करेंगे तब बाय ऐड करना पड़ता है। एक दो जगह के लिए अलग होता है, जैसे नो का जगह में अलग होता है, तो नो का जगह में नो का साथ टू ऐड होता है, बाय का जगह क्या हो जाता, टू हो जाता। तो टू का बात छोड़ दो, जनरली जो पूछता है तो बाय ऐड जरूर होगा। और कैसे करना पड़ता है मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, कौन सा फॉर्मेट में होता है। वॉइस चेंज, नरेशन चेंज, टेंसेस सीखने के लिए टाइम लगता है। जब मैं सीखा था, मेरा मास्टर जब मेरे को सिखाया था तब भी बहुत टाइम लगा था, तो इतना जल्दी में कभी भी मैं नहीं सिखा पाऊंगा, तो इसके लिए टाइम लगता है। वॉइस चेंज जो भी होता है आप लोग का काम चल जाएगा। जनरली जो रहता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ठीक है, जब भी रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा तब क्या हो जाएगा, आई नो, या ऐसा आई ईट राइस, ठीक है, मतलब क्या सिंपल टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब पैसिव वॉइस में करेंगे तब हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट रहेगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट का हिसाब से आएगा ना, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा, उसका बाद क्या हो जाएगा, उसका बाद होगा एम इज या आर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं, तो इसमें ईट, इधर आप देख सकते हैं आई ईट राइस, कौन चावल खाया था, तो आई ऑप्शन आ रहा है क्या, आई मतलब हम खाए थे, तो आई हो जाएगा सब्जेक्ट, इसका बाद ये हो जाएगा वर्ब, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो जब भी हम लोग पैसिव में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, राइस पहले आ जाएगा, ठीक है। उसका बाद क्या हो जाएगा, तो राइस का साथ क्या हो जाएगा, राइस हो जाएगा इज, ठीक है। इसका बाद क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा,
भार्ब का थर्ड फॉर्म मतलब क्या, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। तो ईट का होता है एट, पास्ट टेंस होता है एट, और थर्ड फॉर्म होता है ईटेन। राइस इज ईटेन, उसका बाद क्या आ जाएगा, भार्ब का बाद आ जाएगा पैसिव वॉइस में जब भी आप लोग करेंगे बाय हो जाएगा, बाय। और ये क्या हो जाएगा, आई जब भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका बाद अगर और भी क्वेश्चन देता है कि ही डज ए वर्क, ठीक है, एक काम करता है, तो कौन काम करता है, ही। ठीक है, तो ही हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा वर्ब, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो आप लोग आंसर दीजिए, इसको हम लोग कैसे करेंगे, आप लोग आंसर दे दीजिए। अब ऐसे मिल गया है तो इजीली आप लोग कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम लोग को सब्जेक्ट में बदलना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये वर्क हो जाएगा, ये वर्क। ठीक है, इसका बाद क्या हो जाएगा, आप फॉर्मेट देख सकते हैं, एम इज आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो एम इज आर का जगह क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ये वर्क इज हो जाएगा, डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डू डिड डन हो जाएगा, ये वर्क इज डन। इसका बाद क्या हो जाएगा, इसका बाद जो बाय हो जाएगा, बाय हो जाएगा। इसका बाद क्या हो जाएगा, ही है, तो ही हो जाएगा, आई हिम हो जाएगा। ठीक है, मैं पहले ही बोला था, आई जहां रहेगा उधर मी हो जाएगा, वी जहां पे रहेगा उधर आस हो जाएगा, ही जहां पे रहेगा उधर हिम हो जाएगा। तो ए वर्क इज डन बाय हिम। ठीक है, तो इस टाइप का आएगा। तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और भी मैं बताऊंगा, वीडियो लंबा हो सकता है।